हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका टॉप 20 एमसीक्यू जीके क्वेश्चंस में स्वागत है। जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने हैं और स्वागत करते हैं आपको एम एकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचे। और चलिए शुरू करेंगे आज टॉप 20 एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फ्रॉम द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जीके क्वेश्चंस। तो ये जीके सभी जीके क्वेश्चंस फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो आज के सीरीज में आपके सामने है। आज का क्लास 2 यानी सीरीज 2 चल रहा है, क्लास 2 चल रहा है। इसके पहले मैं पिछले वीडियो में मैं आपको 20 एमसीक्यू, टॉप 20 एमसीक्यू प्रोवाइड कराया था। अगर आप नहीं देखें तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं और आज का शुरुआत करते हैं टॉप 20 एमसीक्यू। और मुझे आशा है कि आप जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख सकते हैं, कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और देखिए। 1857 यानी 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? तो आपको बताना है इसका आंसर। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग। जल्द से जल्द जवाब दीजिए। चलिए हम बताते हैं। ए विलियम बेंटिक, बिल्कुल नहीं। बी लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल नहीं। डी वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। सही आंसर हुआ आपका बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? किस जगह से शुरू हुआ था? चलिए आंसर है आपके सामने। ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी झांसी से और ऑप्शन डी मेरठ से। और अब हम आपको बताते हैं, चलिए आंसर इसका। दिल्ली से बिल्कुल नहीं, गलत। बी यानी दिल्ली लखनऊ से, बिल्कुल नहीं, गलत। झांसी से, सी, बिल्कुल नहीं, गलत। इसका सही उत्तर है डी यानी मेरठ से। यानी 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, वो शुरू हुआ था मेरठ से। बैरकपुर छावनी आपको याद होगा, मंगल पांडे। चलिए हम आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप जरूर इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यानी भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो रेलवे लाइन जो था किसके समय काल में बिछाया गया था पहली बार? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए जल्द से जल्द उत्तर दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं उत्तर का। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला बी विलियम बेंटिक, बिल्कुल नहीं। वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर है, सही आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी, जो मुंबई से ठाणे तक चलवाए थे, आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इसका आंसर आई होप जरूर देंगे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? और मैं आशा करता हूं कि उत्तर इसका जरूर देंगे क्योंकि ये पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला उत्तर है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो आपका उत्तर जरूर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। अथर्ववेद डी, बिल्कुल नहीं। यजुर्वेद बी, बिल्कुल नहीं, गलत। और फिर सी सामवेद, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर ए होगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद को ही मंत्रों का ग्रंथ कहा जाता है, वेद कहा जाता है। सो गाइस, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि और अगले वीडियो का अपडेट मिले। और आज का कंटेंट हमेशा की तरह बेहद ही रोचक और बेहद ही यूज़फुल कंटेंट है जो आपके किसी भी एग्जाम और क्विज में हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री?
हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, टेसियस को, डाइमेकस को, हेरोडोटस को, टालमी को। अब आपका समय शुरू होता है, जल्द से जल्द बताइए इसका उत्तर। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। ए टेसियस को, बिल्कुल नहीं। बी डाइमेकस को, बिल्कुल नहीं। डी टालमी को, बिल्कुल नहीं। टालमी आपको याद होगा जियोग्राफी का फादर है। तो इसका सही उत्तर है सी हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत देश में है कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन में है K2 गार्डविन, सी हिमाद्री या फिर डोडा बेटा। इस चारों ऑप्शन में भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नहीं, ये नेपाल में पड़ता है। और हम आपसे भारत का पूछे हैं। डोडा बेटा ये तो चोटी है, लेकिन ये छोटी चोटी है, ऊंचाई कम है। हिमाद्री इसका भी कम है। भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी है वो K2 या गार्डविन के नाम से जाना जाता है, उसे K2 या गार्डविन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। और इससे पहले यूट्यूब पर नए हैं, चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई, यानी जो भारत का आप ये मैप देखते हैं, है ना, मैप देखते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि इसमें उत्तर से, यानी ये मैप देखिए, है ना, ये मैप भारत का आप देखते हैं, तो यानी यहाँ नॉर्थ से साउथ तक ये लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है भारत की, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये आपको ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, 3115 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 4545 किलोमीटर। आपका सही उत्तर क्या होगा जरूर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही उत्तर। डी 4545 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 3115 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 2933 किलोमीटर बिल्कुल नहीं। ये है ईस्ट से वेस्ट, याद रखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होती है 3214 किलोमीटर होती है। तो भारत की कुल लंबाई है कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप समझिए, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का जो नक्शा आप देखते हैं ना, इसका ये जो जितना क्षेत्रफल एरिया जो लिया हुआ है भारत, तो ये पूरे विश्व का कितना प्रतिशत एरिया पर कवर करता है? ऑप्शन आपके सामने है 2.5%, 4.3%, 2.4%, 3.4%। सही उत्तर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही उत्तर। 2.5% बिल्कुल नहीं, 4.3% बिल्कुल नहीं, 3.4% बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होगा 2.4%, यानी विश्व का टोटल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% यानी 2.5% ही भारत का क्षेत्रफल है। तो आप समझ रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस को, और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कंपटीशन में पूछा गया है। पिछले कंपटीशन में, चाहे वो बीपीएससी में, एसएससी में, सीजीएल में, कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, इस पैटर्न को समझें और इसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी जारी रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर 8। भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी यानी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, तो यमुना। ऑप्शन सामने, यमुना नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी या गंगा नदी। आपका उत्तर जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं। यमुना नदी बिल्कुल नहीं, कावेरी नदी बिल्कुल नहीं, सतलुज नदी बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है ये गंगा। आगे चलिए नंबर क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, यानी जो पर्वत श्रृंखला होती है ना, इसे, ये पर्वत श्रृंखला, ये जो लंबी ऐसे लंबाई, इसी की लंबाई पूछ रहा है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पामीर का पठार का श्रृंखला, अरावली पर्वत का श्रृंखला, या फिर एडिज पर्वत का श्रृंखला। और ये भी ध्यान रखिए 200 का पूछा गया है, तो उत्तर आप दीजिए। चलिए ठीक है, मैं देता हूं सी अरावली पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल नहीं। बी पामीर का पठार, बिल्कुल नहीं। ए हिमालय पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल नहीं, गलत। इसका सही उत्तर होगा एडिज पर्वत। एडिज पर्वत ही विश्व का सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला है, यानी माउंटेन चेन या रेंज जिसे कहते हैं, ये सबसे लंबी रेंज है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपको गंगा नदी की कुल लंबाई बतानी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपके सामने है, आप उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में है 2545 किलोमीटर, बी में है 2525 किलोमीटर, सी में है 2443 किलोमीटर और डी में है 4220 किलोमीटर। तो सही उत्तर अपना जरूर दीजिए, सही आंसर क्या होगा आपका। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए 2545 बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 2525 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट, तो अब हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, खासकर ये क्वेश्चन सब एसएससी और सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 11 नंबर। अब ये बीपीएससी में भी ये निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फल को पकाने में सहायक गैस है, यानी जब हम फल पकाते हैं, कोई भी केला पकाते हैं या और भी कोई फल पकाते हैं, तो उसके लिए जो है लोग जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा गैस है जो फल पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरेजिन गैस, CO2 गैस, एथिलीन गैस या मीथेन गैस? किस गैस का इस्तेमाल फल को पकाने के लिए किया जाता है? आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उत्तर भी दीजिए। हम आपका आंसर का इंतजार करते हैं, फिर हम आंसर देते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। फ्लोरेजिन बिल्कुल नहीं, CO2 बिल्कुल नहीं, मीथेन बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी एथिलीन। एथिलीन गैस का इस्तेमाल करके हम फल को पकाते हैं, यानी फल पकाने में इस्तेमाल किया जाने वाला गैस है एथिलीन। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब साइंस में है, तो ये साइंस के क्वेश्चंस हैं और इसके पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का था। अब चलिए आगे और आते हैं, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले आपसे मैं कह दूं फ्रेंड्स कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इससे लाभ मिल सके, और लाइक करिए दबाकर ताकि हमारा मोटिवेशन बन सके और मैं और भी अधिक अच्छा कंटेंट ला सकूं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? अब क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? यानी जो मधुमक्खियां होती हैं, बीज फार्मिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पीसी कल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पोमोलॉजी और डी एपीकल्चर। आपका उत्तर जल्द से जल्द दीजिए। तो चलिए हम देते हैं आपका उत्तर। ए पीसी कल्चर बिल्कुल नहीं, बी सेरीकल्चर बिल्कुल नहीं, सी पोमोलॉजी बिल्कुल नहीं, डी एपीकल्चर। ये सही ऑप्शन है, एपीकल्चर होता है, यानी मधुमक्खियों के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। सो गाइस, आप देख रहे हैं कितना रोचक और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं ये सब। तो चलिए आगे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जीव विज्ञान। आप जीव विज्ञान समझ रहे हैं ना, बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, यानी कि कौन इसके जनक हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ए लैमार्क, बी अरस्तु, सी डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड डी लिनियस। इन चारों में से किसको जीव विज्ञान का पिता यानी फादर कहा जाता है? चलिए उत्तर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, मैं बताता हूँ, लैमार्क। और तो ठीक है, लैमार्क तो जीव विज्ञान से जुड़े हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। डार्विन ये तो नहीं होगा, लिनियस ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने दो है, ए और बी, आप बताइए इसमें से कौन है? तो मैं जाऊंगा बी के साथ, ए के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि लैमार्क जीव विज्ञान शब्द को पहली बार इस्तेमाल किए थे, लेकिन इसका जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है, यानी इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं इन्हीं को, ये अरस्तु हिंदी में है। समझ गए आप? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और ये बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ सभी को, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या बिहार पुलिस में है, बिहार दरोगा SI में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, है ना, SSC में
भी पूछा गया है, बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया है। तो चलिए, अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल समझ रहे हैं, एसिड पूछ रहा है, एसिड, अम्ल का मतलब होता है एसिड। एसिड का जो स्वाद है, टेस्ट है, कैसा लगता है? नमकीन, बी खट्टा, सी तीखा और डी मीठा। किस प्रकार का स्वाद होता है अम्ल का यानी एसिड का? तो जल्द से जल्द बताइए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। नमकीन बिल्कुल नहीं, तीखा बिल्कुल नहीं, मीठा बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर खट्टा होगा, यानी जो एसिड होता है ना, खट्टा स्वाद का होता है। आगे चलिए, अब एसिड का बात चला है तो एसिड से ही और बात चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ। खाना पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? अम्ल, अम्ल का मतलब मैं बता चुका हूँ, एसिड, एसिड इंग्लिश में से एसिड कहते हैं। यानी खाना पचाने में, आप सोच रहे होंगे एसिड तो बैटरी में डाला जाता है। जी नहीं, आपके खाना पचाने में भी एसिड काम करता है, आपके पेट में एसिड होता है। तो कौन सा एसिड होता है, उसका प्रकार अलग है, ये कहिए, काइंड्स अलग हैं। तो खाना पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? पहला H2SO4, दूसरा HCl, सी नंबर HNO3 या डी नंबर KMNO4। चलिए मैं बताता हूं आपको। ए बिल्कुल नहीं, सी बिल्कुल नहीं, डी बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होगा HCl यानी बी। सही उत्तर बी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन, रोचक क्वेश्चन लाते ही रहते हैं और भी आगे लाएंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। साधारण नमक समझ रहे हैं? साधारण नमक का मतलब खाने वाला नमक, जो हमारे घर में नमक आता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NSO2, HCl, NaCl, KNO3। इसमें से कौन सा जो है रासायनिक फॉर्मूला जो नमक का होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। डी KNO3 बिल्कुल नहीं, HCl बिल्कुल नहीं, ये तो अभी एसिड में बताया था, एसिड है ये, नमक नहीं है। आगे देखिए, ए NSO2 ये भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा NaCl, है ना, NaCl, यही इसका सही उत्तर होगा। यानी साधारण नमक का यही फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। किस कण पर धनावेश पाया जाता है? किस कण पर यानी एटम, ऑन विच एटम, किस एटम में, किस कण में धनावेश? धनावेश का मतलब प्लस का साइन, यानी कौन सा प्लस होता है या माइनस? प्लस माइनस होता है ना, अणु, जो अणु होते हैं, एटम होते हैं, किसी पर प्लस चार्ज होता है, किसी पर माइनस चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो वही पूछ रहा है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है? किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है? किस कण पर, किस एटम पर? न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे या फोटॉन पे? तो आप बताइए इनमें से किस पर कौन सा चार्ज होता है? अभी धनावेश का पूछा जा रहा है, यानी प्लस चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल नहीं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। फोटॉन बिल्कुल नहीं, इसका जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इसका भी नहीं, इसका भी जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन ये सही है, प्रोटॉन यानी बी नंबर सही इसका ऑप्शन हुआ। प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो गाइज चलिए हम आपके सामने आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 19। सफेद रंग प्राप्त करने के लिए किन रंगों का मिश्रण सही है? यानी आपको सफेद रंग लेना है, बनाना है सफेद रंग, तो कौन से दो कलर को मिलाएंगे तो सफेद रंग बनकर आएगा? ऑप्शन है, लाल और काला को मिलाने से सफेद बनेगा, नीला और पीला को मिलाने से सफेद बनेगा, फिर लाल या नीला को मिलाने से बनेगा, हरा या लाल को मिलाने से बनेगा। जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं। लाल और काला ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं। सी लाल और नीला बिल्कुल नहीं। डी हरा और लाल बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी नीला और पीला, यानी नीला और पीला इज इक्वल टू क्या होता है? वाइट, यानी सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद होता है, सफ़ेद। अगर सफ़ेद कलर प्राप्त करना हो तो आपको कौन से कलर मिलाने होंगे? नीला और पीला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप जो आप पीते हैं, कोई भी गर्म चीज़ पीते हैं, उसको जो सूप होता है, जैसे किसी सब्जी का सूप पीते हैं या फिर किसी चीज़ का सूप बनाकर पीते हैं, है ना, जिसको आप सिरवा कहते हैं, सूप कहते हैं, है ना, तो वो
स्वादिष्ट लगता है, गर्म पीते हैं तो। वहीं ठंडा हो जाता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन गर्म होने पर बहुत बेहद स्वादिष्ट लगता है। आप चाय भी देखते होंगे, चुस्की लेकर गर्म पीते हैं, वो भी स्वादिष्ट लगता है। वहीं ठंडा चाय आपको अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी सूप होता है, सूप का मतलब होता है जो भी पीने वाला चीज़ होता है उसको हम सूप बोलते हैं। तो गर्म सूप होता है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्या कारण है उसके पीछे, वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, पृष्ठीय तनाव के कारण, गर्म होने के कारण, श्यानता के कारण, या फिर घनत्व के यानी डेंसिटी के कारण। तो सही उत्तर आप दीजिए जल्द से जल्द। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। गर्म के होने के कारण बिल्कुल नहीं, घनत्व के कारण बिल्कुल नहीं, श्यानता के कारण बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण। जब पृष्ठीय तनाव, गर्म कोई चीज़ लिक्विड होती है तो उसकी पृष्ठीय तनाव कम हो जाती है, और जब कम होगी तो इसका जो ये लिक्विड है बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल जाएगा आपके जीभ पे, और जब चारों तरफ फैलेगा तो वो स्वादिष्ट लगेगा। और यहीं जब ठंडा होगा तो ये धीरे धीरे फैलता है, इसलिए इसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता है या पता नहीं चलता है, बेहद स्वादिष्ट नहीं लगता है अगर ठंडा सूप होता है तो। इसलिए गर्म सूप हमें बेहद स्वादिष्ट लगता है। आई होप आप समझ चुके होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कितना यूजफुल होगा आज का आप देख चुके होंगे। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन आगे बहुत अच्छा हो और फ्यूचर में आप अच्छा कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेंगे। एक बार और चैनल को मैं कह दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।